राजस्थान के भरतपुर जिले की एक लड़की, जिसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर भेजा, एक अच्छे कॉलेज में ये सोचकर एडमिशन कराया कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होनहार है, शायद पढ़ लिख कर और आगे बढ़ेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी, तकदीर बदल देगी। पिता उसका एडमिशन कराते हैं, प्रोफेसर थे, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अपना सोचा कुछ होता नहीं है। और इस परिवार के साथ भी, इस पिता के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। पिता सोच रहे थे कि बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बेटी तो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल की गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी से भी बड़ी लेडी डॉन बनने का सपना देख रही थी। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरे परिवार को बिल्कुल भी नहीं थी, और बेटी बन गई एक ऐसी अपराधी जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अपराध की ये कहानी कहीं ना कहीं हमें झकझोर कर रख देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। जिस लड़की की कहानी आज मैं आपसे बता रहा हूं, उसके बारे में आपसे बताएं। उससे पहले ये बता दें कि आज ये कहानी हम आपके सामने क्यों सुना रहे हैं। तो आपको बताएं कि राजस्थान की एक कोर्ट ने आज उसी लड़की को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और कोशिश की जा रही है कि उस लड़की और उसके साथियों को फांसी की सज़ा हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था। तो सबसे पहले ये जाने, उससे अच्छा है कि उस लड़की के बारे में जानते हैं। दरअसल जब आप एक कहानी, एक फ्रेम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है। 2011 में पाली की रहने वाली एक लड़की प्रिया सेठ, जिसका नाम है, पढ़ने के लिए जयपुर आई। सरकारी कॉलेज में उसके पिता लेक्चरर थे, तो उसका प्रिया का जयपुर के कॉलेज में दाखिला हुआ। यहाँ से प्रिया की ज़िंदगी देखते देखते बदल गई और फिर अपराध की दुनिया में संलिप्त हो गई। प्रिया जयपुर में अलग अलग इलाकों में किराए पर फ्लैट लेकर मसाज पार्लर जैसे काम करने लगी। 4 जुलाई 2014 में जब श्यामनगर थाने में पीटा एक्ट में उसे गिरफ्तार किया गया। 30 नवंबर 2014 को मानसरोवर में एक ATM काट रही थी, वहां पकड़ी गई। इसी साल 7 मार्च को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 7.5 लाख रुपए हड़पने के मामले में भी उसे गिरफ्तार किया गया। साल 2011 में जयपुर आने के बाद प्रिया यहाँ पर शातिर लोगों के संपर्क में आ गई, और इसके बाद प्रिया ने खुद अपने स्तर पर लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। जो उसके साथ हुआ वो लोगों के साथ करने लगी। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रिया एक वेबसाइट बनाकर पुरुषों को फंसाती और रुपए ऐंठने के बाद फरार हो जाती। पुलिस की पूछताछ में प्रिया सेठ ने अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को फंसाने की बात कबूल कर ली है। इन वारदातों में, इन अपराधों में प्रिया कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर अपने मदद के लिए फंसाती उन्हें। एक दुष्यंत हत्याकांड है जिसमें प्रिया ने दीक्षांत के दोस्त लक्षित वालिया की भी मदद ली थी। दीक्षांत प्रिया का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है और दोनों ने पति पत्नी बनकर साथ में बहुत सारे कांड किए। प्रिया ने जयपुर के बजाज नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में पहले किराए का फ्लैट लिया और वहीं से अपना धंधा ऑपरेट कर रही थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसका फ़ायदा उठा रहा था। वो रहता प्रिया के साथ था, लेकिन उसके कई और लड़कियों के साथ नाजायज़ रिश्ते भी उस वक्त थे। प्रिया की ठगी का जो योजना होता था, उसने अपने फ़ायदे के लिए उसमें भी वो शामिल होता था, और इनमें आपस में हिस्सा बंटता और हिस्सा लेने के बाद दोनों अलग हो जाते। प्रिया जुर्म की दुनिया में इतना रच बस गई कि उसे अब क्राइम रास आने लगा है, और वो कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की खास रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से भी बड़ी डॉन बनने का अपना सपना भी बता रही है और बता चुकी है। प्रिया का अपराध करने का तरीका जो था वो बिल्कुल अलग था। वो पहले सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करती, उनका स्टेटस देखती, उनका स्टेटस सिंबल क्या है, और फिर अपने प्रेम जाल में उसी हिसाब से फंसाया करती। अगले कदम में वो शख्स को अपने फ्लैट पर बुलाती थी, महंगी शराब पिलाती और फिर खुद ही अपने कपड़ों को फाड़ कर रेप केस में उसे फंसाने की धमकी दिया करती, और सामने वाला डर जाता और अपने आप पैसे दे दिया करता। पीड़ित व्यक्ति जब इस जाल में फंस जाता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे, और ऐसे वो कई नामचीन लोग जो राजस्थान के हैं उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी है और गुनाहों को कबूल कर चुकी है। सबसे पहले प्रिया ने डेटिंग ऐप के जरिए दुष्यंत नाम के एक व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसाया था।
2 मई 2018 का वो दिन था। उसने दुष्यंत को मिलने के लिए बुलाया और रास्ते में उससे मिली। इसके बाद उसे बजाज नगर स्थित जो उसका फ्लैट था वहाँ पर ले गई, और जहाँ पहले से ही प्रिया के 2 साथी मौजूद थे, उन दोनों ने उस फ्लैट पर जब वो पहुँचे तो दुष्यंत को वहाँ पर बंधक बनाया गया। उसके पिता जो हैं रामेश्वर प्रसाद, उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती भी उस वक्त दी थी। 3 लाख रुपए तत्काल दिया था और बाकी पैसे बाद में दिए थे, जमा करवाए थे अकाउंट में। पकड़े जाने के डर से तीनों ने दुष्यंत की गला रेतकर हत्या की थी, और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर चाकू से कई वार उस वक्त किए गए थे। इसके बाद तीनों ने दुष्यंत नाम के व्यक्ति की बॉडी को एक सूटकेस में पैक किया और बाद में आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया। जब ये वारदात हो गई उसके बाद दुष्यंत के पिता जो हैं रामेश्वर प्रसाद, उन्होंने प्रिया समेत अन्य जो लोग थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ छोटा बड़ा एक पुलिस थाना है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और आमेर थाना पुलिस को दुष्यंत का शव 3 मई की रात को उस वक्त मिला था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच FSL और DNA रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जो है हत्या समेत जो अन्य जुर्म प्रमाणित किए गए थे उसके आधार पर किया था। जांच के बाद पुलिस ने 4 मई को आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड जेल में बंद है। वहीं एक और लड़का था जो उसे बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन आज दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अब ये जब फैसला आया, इन तीनों ही बदमाशों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो जो दुष्यंत के पिता थे रामेश्वर प्रसाद, उनकी आंखें भर आईं। उनका ये कहना है कि उनका बेटा एक जवान लड़का था और उसे इस तरह से फंसाया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, उनसे पैसे भी लिए गए थे। बाद में उन्होंने बेटे की पत्नी यानी अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया, आज वो टीचर बन गई है। लेकिन अगर इस कहानी को, जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी में अपडेट दरअसल ये है कि कोर्ट का जो फैसला है वही आया है, बाकी सब इसमें नया कुछ नहीं है। और इस कहानी को आप, जो एक क्राइम शो आता है क्राइम पेट्रोल, उस पर भी आप देख सकते हैं। बहुत ही डराने वाली और हैरान करने वाली ये कहानी है। तो इस केस में अपडेट आया है, कल फैसला आया है और इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो हमने सोचा आप तक ये कहानी, ये खबर ज़रूर पहुंचा दी जाए। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।